अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई पाकिस्तान का स्क्वाड तो माशाल्लाह से अब जो है वो अनाउंस हो चुका है। काकुल में जो हमारा कैंप लगा हुआ था, प्लेयर्स का फिटनेस कैंप, जो सो कॉल्ड फिटनेस कैंप क्या कह सकते हैं आप उसको, अब वो जो हो था वो तो खत्म हो चुका है। तो अब जो है वो उसके बाद कहानी जो है वो कुछ यूं है कि टीम जो है वो माशाल्लाह से अनाउंस कर दी गई है। अब जो हमारी टीम अनाउंस हुई है उसमें भी बड़े फ्लॉज है भाई, उसमें भी बड़े जो हैं वो रोले चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, हर जगह ही बल्कि रोले चल रहे हैं। लेकिन हमारे बोर्ड को क्या परवाह भाई, सिलेक्शन कमेटी को जो है वो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इस सब से, कुछ उनको कोई मसला वसला नहीं है, वो फुल चिल है भाई, कोई मसला नहीं, चीज एंजॉय कर रहे हैं, उनको इस चीज से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात होता है कि वो जो एक मुर्दा हमने गड़ा मुर्दा उखाड़ा हुआ था ना कि भाई हम जो है वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इंसाफ दिलाएंगे, उसको हमने एक बार फिर से फुल जो है ना गहराई में जाकर गाड़ दिया है। क्योंकि हमने मौका दिया है अपने यंगस्टर्स को, अपने फ्यूचर स्टार को, जो कि हैं हमारे मोहतरम इमाद वसीम साहब और मोहतरम मोहम्मद आमिर साहब, जो कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं और अगले 20-25 साल उन्होंने पाकिस्तान को सर्व करना है। तो भाई इसलिए हमने ना वो जो यंगस्टर्स हैं अपने, उनको मौका दिया है, उनको हम खिलाएंगे और बाकियों को हम जो है वो ठोडा करा देंगे, बाकियों को हम नहीं खिलाने वाले। हमेशा हम बात करते रहते हैं, हम नहीं मतलब हमारे क्रिकेट बोर्ड, भाई ये मैं मतलब फैंस की बात नहीं कर रहा, फैंस तो हमेशा बात करते हैं, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और यही हमारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान जो कि अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, यही बात करते थे भाई कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, इस जो क्रिकेट है इसमें थोड़ा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह चीजें नहीं चलती, उस तरह चीजें नहीं चलती। तो ये बाबर आजम और रिजवान जो है ये ओपन करते हैं तो ये स्लो खेलते हैं, तो इसलिए इनको भाई ये जो सारी फेयरलेस 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 किस्म की बातें होती थी ना, वो जो अप्रोच एक बातें होती थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया इस तरह खेलता है, इंडिया इस तरह खेलता है, वो इस तरह खेलता है, ये इस तरह खेलता है, मतलब ये जो सारी बातें थी इसको हमने जमीन में अब गाड़ दिया है। क्योंकि हमने जनाब वही काम किया है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। हमने वो बंदा, जो कि सिर्फ एक बंदा था पाकिस्तान की टीम में जो कि fearless क्रिकेट खेलता है, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पहली बॉल पे उसका विकेट जा रहा है या वो छक्का लगा रहा है, जिसको मतलब फुल चिल बंदा वो खेलता है, वो है मोहम्मद हारिस। वो वाहिद बंदा जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता है और उसको खेलने की कोशिश करता है। हमने उसी बंदे को पहले, उसको हमने वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज से आउट किया था जिसमें हमने कहा था कि हमने इसे रेस्ट देना है। अब जब होम सीरीज आई है, अब हम फिर इसको रेस्ट दे रहे हैं जी, हमने फिर इसको ठुड्डा करा दिया है और हमने कहा कि नहीं भाई तुझे तो नहीं रखेंगे। पता नहीं हमारा जो वहाब रियाज साहब है, ये पता नहीं घुटनों के मदद से जो है ना वो फैसले कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या यार ये बंदा है भाई, या पता नहीं कौन से तेरे पर्सनल किस्म के दुश्मनी है उसके साथ, ये मसाइल तेरे चल रहे हैं उसके साथ, जिसको तू जो है ना वो ठुड्डे करा रहा है, तू कह रहा है नहीं भाई तुझे नहीं मैं रखूंगा टीम में। खैर उसके साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन मेरा दोस्त जो एक और हकदार था इस टीम में होने का, जो कि पिछले तकरीबन 4-5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है, हर जगह हम उसको जो है ना वो साथ लेकर चले जाते हैं कि भाई ये जो है ना बड़ा बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है भाई, बड़ा कोई कमाल का एसेट है, ये पाकिस्तान को जो है ना बड़ा सर्व करेगा। अब ये बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर आके हम मतलब समझ नहीं आती मुझे यार, आप 4-5 साल एक खिलाड़ी को अपने साथ रखते हो और फिर उसके बाद उसको मौका भी ना दो, तो ये कोई समझ से बाहर चीज है। और वो है मेरा दोस्त मोहम्मद वसीम जूनियर। भाई साहब ये बंदा पिछले कितने ही सालों से, यार आप सभी को पता है, मेरे से ज्यादा आपको बेहतर पता होगा कि भाई ये बंदा कितने साल से पाकिस्तान टीम के साथ है। वर्ल्ड कप 2022 में भी ये पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल किया था और उसने वहां पे कुछ मैचेस भी खेले थे। और ये बंदा वो बंदा है जो कि आपको डेथ ओवर में ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब परफेक्ट यार्कर बॉल कर सकता है, उसके बाद पेस इसके पास भाई 145 147 पे ये नॉर्मल बॉलिंग कर सकता है, वहां तक ये क्लिक करता है, और बैटिंग में भी आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो दे ही देता है, क्योंकि आगे कोई थोड़ी बहुत हिट वगैरह करना तो ये जानते ही है। और अगर आप इसके स्टैट्स पर नजर दौड़ाओ तो भाई साहब बंदे की 29 मैचों में 36 विकेट्स भी हैं, और इसका स्ट्राइक रेट भी जो विकेट लेने का मतलब स्ट्राइक रेट होता है बॉलर का, वो भी 15 का है। मतलब बंदा जो है वो हर मैच में आपको 1 या 2 विकेट तो लेकर दे रहा है। अगर मैच की एवरेज की हिसाब लगाओ तो हर मैच में आपको बंदा विकेट लेकर दे रहा है। ये भी नहीं है कि भाई पिट रहा है किसी दिन बहुत ज्यादा, कोई ऐसी कुटाई उटाई भी नहीं लगती बॉय की, क्योंकि 8 की इकॉनमी और T20 क्रिकेट में 8 की इकॉनमी जो है वो बड़ी नॉर्मल समझी जाती है, इतनी कोई हाई नहीं है, और एवरेज भी बॉय की अच्छी खासी है, 16 की एवरेज है। तो यार मतलब बंदा विकेट्स भी ले रहा है, बंदा रन भी जो है ना इतने कंसीड नहीं कर रहा, और आपको स्टेबिलिटी भी दे रहा है, और फील्डर भी बहुत अच्छा है, जो सबसे बड़ी बात है। तो इतनी चीजें जब आपको एक खिलाड़ी में मिल रही हूँ और टीम की जरूरत भी है, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये एक्स्ट्रा खिलाड़ी है,
टीम की जरूरत भी है भाई। T20 में तो ये बंदा हमारी टीम के साथ पिछले 4-5 साल से है और खेल भी रहा है। वो जब से राणा फहीम अशरफ साहब बाहर हुए हैं ना, उसके बाद यही एक ऑलराउंडर था गुनगुना के हमारे पास कि भाई एक ही बंदा है जो कि जिसको हम ऑलराउंडर कह सकते हैं, जिस पे हम थोड़ा सा जो है रिलाई कर सकते हैं। अब उसको भी माशाल्लाह से हमने ठुटा करा दिया है कि भाई साहब आपको हम टीम में नहीं रख रहे, आप जो हो वो जरा घूम फिर के आओ, क्योंकि हमें जो है ना जरा सो कॉल्ड लेजेंड्स जो है अपने उनको बुलाना है, जो कि यंगस्टर है, बल्कि लेजेंड तो नहीं भाई, यंगस्टर है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व करना है। इसलिए हमने जो है ना वो उनको फूलों की सेज पे बिठाकर हम उनको लेकर आए हैं कि भाई आओ आओ हम तुमको जो है ना वो खिलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जनाब इमाद वसीम भी आ गया है, मोहम्मद आमिर भी आ गया है। अब देखें जी ये कितना अरसा खेलते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बाबर आजम कप्तान बन गए हैं, तो इनको बाबर आजम के बारे में अब बातें करने के लिए अब कुछ कंटेंट भी जी उस तरह से नहीं मिल पाएगा भाई। दुकान कैसे चलेगी जब बाबर के खिलाफ बात नहीं करेंगे? तो अब चीजें तो बड़ी उस्ताद जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अब देखने से ताल्लुक रखता है कि आमिर जो है वो कब तक टिकते हैं, और क्या आमिर वर्ल्ड कप के लिए आप पक्की अपनी जगह बना पाएंगे? क्योंकि भाई बाबर आजम कप्तान है तो परफॉर्म करोगे तो खिलाएगा, वरना वो नहीं खिलाने वाला, ये बात याद रखना आमिर जानी। अब वो जो तुम डीले वीले कर कर आए हो ना चेयरमैन के साथ के भाई मैं खेलूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब उस सबको भूल जाओ, क्योंकि भाई बाबर आजम है तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई किसी चीज से भी। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोल देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इमाद वसीम हो या मोहम्मद आमिर हो या जो भी हो भाई, परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, अदरवाइज भाई ये कोई चांस वांस नहीं है तुम्हारा। ये जो तुम लोग कहोगे ना हम डील कर कर आए हुए, हम ये कर कर आए हुए, इस सब का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर जाके जो दुनिया भर की लीग में यहाँ ख्वार होते हो ना, फिर वहीं पे ख्वार हो गए।